नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर पर। काफ़ी 2-4 दिन का इंतज़ार आपने किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरा वेट किया, इंतज़ार किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा। और साथियों, हिंदी ज्ञानधारा चैनल आपके लिए समर्पित है। आज से ही ये समझ लो आप आपकी रेगुलर क्लासें होंगी, कोई कटौती नहीं होंगी, कोई विशेष काम, एक उलझन वाली बात एक अलग होती है। तो बहुत जल्दी से एक आपको एक नई सूचना मिलने वाली है और आपको वो नई सूचना आपकी टेस्ट सीरीज की जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। 1-2 दिन का आपका टाइम लग रहा है। तो देखो, टेक्निकल जो चीज़ें होती है वो बहुत मुश्किल से सेट होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जिनको इंतज़ार है, जिनको वेट है एक अच्छी चीज़ का, एक अच्छे कोर्स का, वो वेट कर भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। बाकी का आपकी मर्जी है, आपको जहां पढ़ना है। लेकिन ये है, ये वादा करता हूं मैं आपसे कि आपको जो क्रमबद्धता मैं दूंगा, जो कोर्स मैं दूंगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि वो मैं आपको बहुत तरीके से, बहुत ढंग से, सधे हुए तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। साथियों, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से चल रहे हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल आपका हिंदी वाई डीएस सैनी के नाम से है। और ये जो नंबर मैं आपको शुरू से देता आया हूँ 99 83 37 42 93, यानी 9983374293, ये मैं आपको शुरू से ही देता आया हूँ। सभी जगह अपने ये नंबर है। और हिंदी व्याकरण स्पेशल की आज आपकी क्लास में आपको लेने वाला हूँ, जो सारी जगहों पर हिंदी व्याकरण आती है और संधि पढ़ने का ऐसा तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा, ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको गलतियों से बचा सकता है। आपको मैं पिछली क्लास में पढ़ा रहा था दीर्घ स्वर संधि को, और दीर्घ स्वर संधि के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत पहचान बताई कि मैं फटाफट से दीर्घ स्वर संधि को कैसे हल कर सकता हूं। आज देखिए, मैं स्पेशल ले चलता हूं आपको गुण स्वर संधि पर और वृद्धि स्वर संधि पर। आपको एक बार में ही आनंद आ जाएगा, एकदम क्लियर। साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं। तो आपको मैंने दीर्घ संधि के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था। आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो मैं चर्चा करूंगा, और वो भी मैं चर्चा करूंगा तो वो गुण स्वर संधि पर करूंगा। अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो पढ़ के देख ले, उसमें दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको पढ़ाई है। गुण स्वर संधि की बात करूंगा मैं आज, गुण स्वर संधि। अब मैंने आपको एक बात और लिखी है कि ऐसे पढ़ने का तरीका आपने स्पेशल पहली बार देखा होगा, तो वो पहली बार वाली चीज ही मैं आपको बताने वाला हूं, नॉर्मल चीज बताऊंगा ही नहीं। साथियों, आपको मैं जल्दी से जल्दी कोर्स लाने की भी इस पर वो कर रहा हूं मैं। आपको जल्दी कम पैसों में, कम खर्चे में, है ना, आपको टेस्ट सीरीज ऐसी उपलब्ध हो जाए कि ना के बराबर पैसे में आपको करीबन 3 से 5 हजार प्रश्न मैं आपको उसमें हल कराऊंगा, जिसमें व्याकरण के स्पेशल टेस्ट, काव्य शास्त्र के स्पेशल टेस्ट, और इतिहास के, हिंदी इतिहास के और गद्य पद्य के अलग टेस्ट अलग अलग मिलेंगे आपको। सारे प्रश्न रोज की रोज आपकी 2 घंटे क्लास ऐप पर चलेगी। ऐप आपका हिंदी ज्ञान धारा के नाम से ही बुधवार को लॉन्च हो जाएगा। आप सभी को बात भी ध्यान रख लेनी है। तो आपको जल्दी ही मैं अच्छी खबर देने वाला हूं। साथियों, थोड़े से इंतजार जिन्होंने किया है, इंतजार का फल मीठा निश्चित होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जिनको जल्दी है कि सर मुझे तो बहुत जल्दी है, मेरी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, आप जो पढ़ रहे हो उसको आप खूब आराम से फ्री में पढ़ो। आपको जैसा लगता है उचित वैसा काम आपको करना चाहिए। साथियों, बात करेंगे अपन गुण स्वर संधि पर। देखिए, आपको ध्यान देना है कि गुण स्वर कौन से होते हैं। गुण स्वर कौन से होते हैं, तो हमको पता है कि गुण स्वर में हमारी जो संस्कृत है, उस संस्कृत में गुण स्वर में हमारा एक तो गिना जाता है ए को, और एक गिना जाता है ओ को, और एक अर को। तो हिंदी में तो 2 ही है, लेकिन संस्कृत से एक अर जो है ये भी गुण स्वरों की गिनती में हमारी हिंदी में माना जाता है। ये आपकी गुण जो स्वर संधि है, इसमें आपकी 3 चीजों का निर्माण होता है। और आपको इस बात का पता है कि ये असमान स्वर संधि है, इस बात का आपको सभी को पता है। असमान स्वर संधि है कौन सी वाली, ये गुण स्वर संधि है। क्लियर है ना बात, ये 2 चीज आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें गुण स्वरों का निर्माण कैसे होता है, तो ये शायद मुझे लगता है कि सभी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि यदि ए और आ के साथ में हम किसी भी तरीके से मेल करा दें, किसका,
किसका मेल करा दे बताओ, या तो ई का और या ई का। यदि समान मिल जाएंगे तो दीर्घ हो जाएगी फिर तो। और जब ई का मेल हम किसी भी तरीके से करा देंगे, ए के साथ छोटी मिला दें, चाहे ए के साथ बड़ी ई मिला दे, आ के साथ छोटी ई मिला दे, चाहे बड़ी मिला दे, तो निर्माण यहाँ पर ए का होगा। और आप सभी को पता है कि ए की मात्रा एक ही होती है। क्लियर है ना बात, ये सब जानते हैं, कक्षा 5 में भी चलती है, 8 में भी चलती है ये संधि, तो आपको सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है जो सूत्र आपका वो ए और आ के साथ में यदि हम ऊ को मिलाते हैं, ये आपका छोटा ऊ, ये आपका बड़ा ऊ, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ निर्माण होता है ओ का। और आप सभी को पता है कि ओ की मात्रा भी एक होती इस तरीके से। यानी इसकी जो एक पहचान है मोटी, वो है एक मात्रा। वो क्या है, एक मात्रा इसकी पहचान है, लेकिन हमेशा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा नहीं है, लेकिन जहां तक 99% एक मात्रा जहां दिखेगी तो 99% उत्तर उसका गुण स्वर संधि होता है। ए ओ बन गया। और तीसरा जो सूत्र है वो ए और आ के साथ में यदि हम री को मिला देते हैं, किसको, री को, तो यहां निर्माण होता है किसका बताओ, अर का। किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। ये जो 3 सूत्र है आपके, इन सूत्रों पर चलेगी पूरी गुण स्वर संधि। अब मैं गुण स्वर संधि के बारे में बात करूं, वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करूं, इसके मैं आपको मोटे मोटे 10 15 20 एक उदाहरण बताता हूं जहां से काफी बार सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको यहां सीधा सीधा सा मैं सवाल लूंगा 3 4 एक, ताकि आपको पता चले कि सवाल किस प्रकार के यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण ले लिया, ये आपके सामने आ गया प्रेक्षक। ये आपके सामने प्रेक्षक एक शब्द दे दिया, प्रेक्षक आपके सामने एक शब्द दे दिया। जैसे आपके सामने ये कमलेश शब्द दे दिया, कमलेश, ठीक है ना, ये आपके सामने कमलेश दे दिया। और ये आपके सामने गुड़ाकेश दे दिया। जैसे आपके सामने 3 शब्द आ गए और आपको इनके संधि विच्छेद दे दिए जाए, आपको इनका हल करना, तो हल करने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये टूटेगा कहाँ से, जहां एक मात्रा दिख रही है। एक मात्रा कहाँ दिख रही है, प्र पर। तो आपके सामने जो विकल्प आएंगे वो क्या आएंगे, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। विकल्प क्या आने वाले हैं, जैसे आपको एक तो आएगा प्र प्लस इक्षक, ये आएगा एक तो, ठीक है भाई। दूसरा विकल्प आपका आएगा प्र प्लस इक्षक, बड़ी ई वाला आएगा। एक आपका आएगा प्रे प्लस छक, ये प्रेक्षक आ जाएगा। और एक आपके सामने प्रेक्ष प्लस अक आ जाएगा। इस तरीके के विकल्प आपके सामने आएंगे ताकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं कौन सा उत्तर हमको चुनाव करना है। चुनाव आपको करना है कौन सा उत्तर इसमें सही है। दूसरे का विकल्प मैं देता हूं आपको, वही यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। आपको यहाँ देगा वो कमल धन ईस देगा, आपको कमल धन ईस देगा। आपको यहाँ कमल कर सकता है, और कमल धन आपको ईस में बड़ी ई भी लगा सकता है ना। आपको दे देगा एक कमला, और कमला के साथ में आपको छोटी ई दे देगा, ऐसे भी दे सकता है। और एक आपको कमला में आपको दे सकता है बड़ी ई, ये दे सकता है। इस तरीके के उदाहरण परीक्षा में इसी तरीके के आएंगे। तुम कुछ भी कह लो, चाहे आपको कोई कितना ही पागल बना ले, लेकिन परीक्षक का मूड, परीक्षक का तरीका, परीक्षा का पैटर्न यदि हमको पता नहीं है तो निश्चित है कि तुम 16 घंटा पढ़ लो, 18 घंटा पढ़ लो, परीक्षा पास नहीं हो सकती। आपको परीक्षक को देखना पड़ेगा कि वर्तमान का परीक्षक क्या चाहता है और हमसे सवाल कैसा पूछ सकता है, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, गुड़ाकेश में आपको विकल्प दे देगा गुड़ाक धन ईस, ऐसा सवाल विकल्प आपको बनेंगे। गुड़ाक, ये देखिए आप गुड़ाक धन ईस बड़ा दे देगा आपको ये वाला। इस तरीके से आपको दे देगा गुड़ाका धन ईस आपको दे देगा बड़ा वाला, और यहाँ आपको दे देगा गुड़ाका धन आपको गुड़ाका धन ईस। इस तरीके के विकल्प जब अपने सामने आते हैं तो अपने जो नियम पढ़े थे ना अपन ने, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं कि वो कौन सा नियम है जो अपन ने अभी पढ़ लिया है कि ए आ के साथ में यदि ई को मिला देंगे तो वहां पर तो बन जाएगा ए
ए आ के साथ में ऊ को मिला देंगे तो ओ बन जाएगा, ए आ के साथ में री को मिला देंगे तो अर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको विशेष बात कह देना चाहता हूं कि सवाल इसी तरीके से आएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। प्रेक्षक का सही संधि विच्छेद आपको पूछा है, यदि आपने जवाब दे दिया हो कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको इसको बता देता हूं, खोल करके देख लो आप एक बार फटाफट से और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो फटाफट से, ठीक है। और मुझे देखने का भी मौका नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद टाइप करें तो ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए साथियों, यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो पहले सवाल पर आता हूँ, आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दीर्घ संधि जब पढ़ाई थी तो एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि संधि में आपको मैंने बताया था ट्रिक में कि जहाँ 6 से पहले यदि ई आती है तो ई की मात्रा बड़ी आती है हमेशा। जहाँ ईस जहाँ आता है, से सलगम से पहले ई जहाँ भी आएगी, तालब्य से पहले ई जहाँ भी आएगी, ई बड़ी आएगी हमेशा। 6 से पहले यदि ये संयुक्त अक्षर से पहले ई आएगी तो हमेशा बड़ी आएगी। जहाँ भी ईप्सा आएगा, ईप्सा शब्द, ई हमारी बड़ी आएगी। ये बात आपको क्लियर कन्फर्म याद रख लेनी है, जिंदगी में भूलनी नहीं है इस बात को। उपसर्ग जहाँ भी आएगा दुनिया में, उपसर्ग जहाँ भी आएगा मात्रा छोटी होगी, और मात्रा छोटी होगी तो छोटी कौन सी होती है, इसमें या तो ई की मात्रा आती है या ऊ की मात्रा आती है। ई की मात्रा अपन ऐसे लगाते हैं, छोटे ऊ की ऐसे लगाते हैं। तो मात्रा हमेशा छोटी आएगी कहाँ पर, जहाँ पर उपसर्ग आएंगे। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था परीक्षित इस तरीके का, है ना, पिछली क्लास में। तो आपको यहाँ देखना है कि आपका जवाब क्या था। तो जवाब देखिए ध्यान से, देखो आप ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा कि छोटी ई वाला तो उत्तर सही होगा ही नहीं, क्योंकि 6 से पहले ई है तो इसका मतलब ये तो गया काम से, ये तो आपका गलत है। और प्रे प्लस छक प्रेक्षक ये कोई संयोग नहीं है, संधि है ये तो, प्रेक्ष प्लस अक भी इसका उत्तर नहीं होता है। तो आपने मोटे से रूप में देख लिया होगा कि इसका उत्तर क्या है, बी उत्तर है। क्लियर है। अगला देखो कमलेश है, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ए और ई ए बन रहे हैं, यहाँ पर भी ए और ई क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, यहाँ पर भी कमल में भी। ज़्यादातर लोग इसका बी उत्तर सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ इसका बी भी उत्तर नहीं है और सी भी उत्तर नहीं है और ए भी नहीं है, इसका उत्तर है डी। कमला का स्वामी, कमला किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रख लेना है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। यानी आपको पर्यायवाची याद हुआ लक्ष्मी, कमला, और कमला का पति स्वामी वो है कमलेश। इसका मतलब कमलेश कौन है, भगवान विष्णु, विष्णु भगवान का पर्यायवाची याद हो गया। क्लियर है। गुड़ाकेश देखिए, इसमें भी काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। गुड़ाक, तो गुड़ाक जहां लिख रहा है ना वहां तो उत्तर आपको सीधा दिमाग लगाना, गलत है गुड़ाक वाला। गुड़ाका वाला सही है, इसमें छोटी इस नहीं होगी, इसका मतलब ये भी उत्तर गया, इसका उत्तर सी। गुड़ाका का मतलब क्या है राज साथियों, गुड़ाका का मतलब है नींद, गुड़ाका का मतलब क्या है, नींद। और नींदों का जो स्वामी है, नींदों का जो स्वामी यानी जिसको सबसे कम नींद आती है वो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ सकता है, सबसे कम नींद आती है तो गुड़ाकेश बोलते हैं अर्जुन को। किसको बोलते हैं, अर्जुन को। सबसे ज्यादा किसको आती है, जो तो तुम सब जानते हो, है ना, लेकिन सबसे कम नींद आती है तो वो गुड़ाकेश यानी अर्जुन को नींद आती है। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको उत्तर निकालने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तरीके आपके बहुत सारे हैं, इस तरीके से आपको सवाल पूछता चला जाएगा। सीधे सीधे से एक सवाल आते हैं इसके, है ना। जैसे आपको और बता देता हूं मैं, जैसे आपसे रमेश पूछ लिया, ये रमेश पूछ लिया, है ना। जैसे आपसे रमेश की जगह सुरेश पूछ लिया, सुरेश आपको पूछ सकता है। इस तरीके से आपको अलकेश पूछ सकता है, अलकेश, अलकेश आपको पूछ सकता है। ऋषिकेश पूछ सकता है, ऋषिकेश, ऋषिकेश आपको, यानी आपको सवाल तो पूछेगा लेकिन जरा सा एक भी सवाल कठिन हो गया तो मारे जाएंगे। देखो यहाँ रम नहीं होगा, रमा होगा, रमा ईस। और देखो रमा का फिर से पर्यायवाची याद रखेंगे, लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है और लक्ष्मी जी का पति वही भगवान विष्णु है, रमेश भी। और कमलेश और रमेश विष्णु के पर्यायवाची है, यानी साथ में पर्यायवाची, साथ में संधि, साथ में उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, आपकी शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और आपके पर्यायवाची युग्म शब्द,
अरे संधि पढ़ ली ना एक बार आपने पूरी डिटेल से एक बार, कभी जीवन में आपके 6-7 टॉपिक गलत नहीं हो सकते हैं। डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं कि आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो देखिए रमाधनीश होगा, सुरेश में सुर होगा, सुर का मतलब होता है देवता, और देवताओं के स्वामी, तो देवताओं के स्वामी माने जाते हैं इंद्र भगवान, यानी इंद्र का पर्यायवाची सुरेश। पर्यायवाची याद हुआ, संधि याद हुई। अलकेश, ये है अलका, ये है अलका नगरी, और अलका नगरी के स्वामी कौन है? तो ये है धनपति कुबेर, जिसके पास माल बड़ा पड़ा है, पैसे ही पैसे इसके पास रहते हैं, कुबेर के पास में। ठीक है, तो धनपति कुबेर को बोलते हैं अलकेश। ऋषिकेश, ये है आपका ऋषिक, ऋषिक प्लस ईश, तो ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, क्या होता है? इंद्रियां। तो इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, वो ऋषिकेश का है, और वो है भगवान विष्णु। इसका मतलब विष्णु का एक और पर्यायवाची याद हो गया, ऋषिकेश। आया मजा एकदम शानदार तरीके से। इस तरीके से हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि को। ये देखा हमने उदाहरण किसका? एक मात्रा वाला, यानी एक मात्रा वाला देखा हमने, ए वाले उदाहरण देखे। अब मैं उदाहरण कौन से देखूंगा? अब मैं देखूंगा ओ वाले उदाहरण। तो ओ वाले उदाहरणों में आपको काफी काफी इसमें भी विचलित करता है। जैसे आपको दामोदर दिया, दामोदर, जैसे आपका ये बहुत ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है नवोढ़ा, दुनिया में काफी बार पूछा गया है ये नवोढ़ा, है ना। जैसे आपको पूछ सकता है प्रोज्वल, क्या पूछ सकता है आपको? प्रोज्वल आपको पूछ सकता है, आपको प्रोन्नत पूछ सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो आपके वही आपका क्रम रहने वाला है कि आपको विकल्प ए में, विकल्प बी में, विकल्प सी में, विकल्प डी में इस तरीके के उदाहरण देगा। जैसे आपको दाम दे देगा, यहाँ दे देगा उदर, यहाँ आपको दामा दे देगा, और यहाँ दे देगा उदर, है ना भाई, और यहाँ आपको दाम दे देगा, और यहाँ दे देगा आपको उदर, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ भी आपको दामा दे देगा, और यहाँ दे देगा उदर। आपके समझ में नहीं आएगी कि भाई वो तो सभी में बन रहा है, क्या जवाब मैं करूं, ये बड़ी कठिन बात यहाँ पर होगी। इस तरीके से एक एक सवाल को आपको छांट लेना चाहिए। दामोदर, कौन सा उत्तर होगा भाई? सबसे पहले दामोदर कहते किसको है? एक मात्रा से तो पहचाने हम कि ये संधि गुण है, और दामोदर है कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को बांध दिया, पेड़ के बांध दिया, और जब पेड़ के बांध दिया तो आपको इस बात का पता है, पेड़ के बांध दिया तो उसके पेट पर रस्सी बांधी थी, इसलिए उसको दामोदर कह दिया था। दाम का मतलब मूल्य भी होता है, दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी भी होता है। तो जिसके पेट पर रस्सी बांध दी गई वो कहलाए दामोदर। इसका मतलब ए उत्तर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इस तरीके के सवाल आपको पूछ सकता है। जैसे नभ प्लस ऊढ़ा में आपको ऊ बड़ा ध्यान रखना है, ऊढ़ा, नवोढ़ा कहते हैं नई दुल्हन, पहली बार पहली पत्नी जो आती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपको प्रोज्वल पूछा, इसमें दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे दो उपसर्ग क्या है? तो ये है प्र प्लस उत और प्लस ज्वल है। इस तरीके से इसके विच्छेद आपको याद रख लेने हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रख लेने हैं। तो प्र प्लस उत प्लस ज्वल ये होगा आपका, और यहाँ आप देखेंगे कि दो उपसर्ग यहाँ पर लिए गए हैं। तो आपको इसी तरीके से प्र का ए और इधर का उ मिलकर के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रोज्वल। क्लियर हो जाएगा आपको? बिल्कुल ठीक है भाई। तो अगला सवाल अपन देखेंगे, देखिए ध्यान से, तो आप सुनते हैं अभी। सर 1 मिनट करूँ। चलो अब तो मैं क्लास में हूँ। तो देखिए अगला आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा सा, तो
यहाँ देखिए आप, तो मैं आपको बता रहा था ओ वाले उदाहरण मैंने आपको बताए। काफी सारे उदाहरण आपके इस तरीके के पूछे जा सकते हैं आपको किसमें, गुण संधि में। तो अपन ने ए ओ अर वाले देख लिया, ए ओ वाला देखा, अब अपन को अर वाला देखना है कि यदि ए और आ के साथ में, यदि ए आ के साथ में यदि री मिल जाती है, ए आ के साथ में क्या मिल जाती है, री, तो ये बन जाता है अर। ठीक है भाई, ये क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो इसमें आपको कैसे पूछेगा, आपको ऐसे पूछेगा कि भाई शुद्ध शब्द बताओ, शुद्ध शब्द बताओ, शुद्ध शब्द बताओ, ये पूछेगा आपको। ठीक है, कैसे, जैसा आपको विकल्प दे दिया, ये ए बी और सी और डी ये दे दिया आपको, तो आपको कैसे पूछेगा ये, जैसे आपको कहेगा वर्षा ऋतु, कौन सा सही है इसमें से, वर्षा ऋतु। ठीक है, इस तरीके से। और आपको दे सकता है यहां पर वर्षा ऋतु, इस तरीके से। और डी में आपको दे सकता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि शुद्ध बताओ। तो जब हमको संधि आएगी तो शुद्ध बताएंगे ना, संधि आती नहीं तो शुद्ध कैसे होगा। तो देखो ध्यान से, ये है आपका वर्षा, ये है आपका वर्षा और ये है ऋतु, ये है आपका वर्षा और ये है ऋतु। तो देखो आपको क्या छांटना है, वर्षा में से तो आ निकालना है और इधर से क्या निकालनी है, री। जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अर। ये देखो आए आ के साथ में री को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अर। अब शब्द को लाओ वह, और से के ऊपर है ये मात्रा, ये भी बात आपको क्लियर कर लेनी है। ये से के ऊपर है ना भाई, ये से के ऊपर मात्रा रहेगी, से आधा रह जाएगा क्योंकि आ निकल गया इसमें से, आ निकल गया। आ का और री का हमने बना लिया अर, तो ये लिख दिया मैंने अर, और लास्ट में तू बच रहा, ये लिख दिया तू। जब इसको मिलाएंगे हम तो वर्ष में ए मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा वर्ष, और ये रे तय के ऊपर चल जाएगा और ये बन जाएगा वर्षा ऋतु। ये आपका उदाहरण इस तरीके से बनेगा, आपको मजे आ जाएंगे बिल्कुल। यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु आपका पहला ही उत्तर यहाँ पर एकदम सही है। हो गया काम क्लियर। इसी तरीके से एक उदाहरण और बता देता हूं आपको। जैसे आप देखो, आपको पूछ लिया महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण पूछ लिया ये। अब खोलो उसी की तरह, महा में क्या है आ और इधर क्या है बताओ, री। तो दोनों को मिलकर के क्या बना देंगे अपन, अर। ठीक है, तो देखो मैं है कैसा, आधा, और ये देखो अर, ये बना दिया अर। आ का और री का बन गया अर, और मेरे पास बच रहा है नए। मिलाओ, मैं है में क्या मिल गया, ए पूरा हो गया, और रे किसके ऊपर, न के ऊपर, ये बन गया महरण। महरण का मतलब महान ऋण, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, इसका मतलब महरण बन गया। अब ऐसे काफी उदाहरण आपको पूछ सकता है, जैसे महा प्लस ऋषि आपको पूछ सकता है ना। जैसे आपको कण्व धन ऋषि पूछ सकता है, कण्व धन ऋषि आपको पूछ सकता है। जैसे शिशिर धन ऋतु पूछ सकता है, शिशिर, शिशिर धन आपको क्या पूछ सकता है, ऋतु आपको पूछ सकता है। सत्य प्लस ऋत पूछ सकता है, सत्य धन क्या पूछ सकता है, ऋत पूछ सकता है। तो ये देखिए आप, ये हो गया आपका महर्षि, क्या हो गया आपका महर्षि। ये हो जाएगा आपका कण्वर्षि। खुद बना के देखना इनको, मैं नहीं बनाऊंगा। ये सी सी और ये रे और तू, शिशिर तू हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, खुद को बनाना है। और ये बनेगा आपका सत्यर्थ, क्या बनेगा, सत्यर्थ। खुद को बना बना के देखना, मैंने दो उदाहरण आपको मोटे तरीके से बना के दिखा दिए हैं, गलती नहीं करनी है। आ जाएगा आनंद बिल्कुल। अगर इस तरीके से आपने पढ़ना सीख लिया, धड़ा धड़ उड़ा दिया काम, तो धड़ाधड़ पेपर उड़ता है। और आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। आपको एक सूचना मैं देना चाहूँगा, क्योंकि 4-5 दिन से मेरे चैनल पर कोई क्लास हो नहीं पा रही है, कुछ मैं बिजी था थोड़ा सा, तो फिर से अब मैं चैनल चालू कर रहा हूँ। किसी के चकमे में बिल्कुल नहीं आना है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि सब अपना घर भरने की सोच रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुन लेना इस बात को कि मेरे चैनल पर कभी भी आजीवन कोई लूट नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। कभी अगर मैं खर्चा भी निकालना चाहूँगा तो नॉर्मल आपको एक टेस्ट सीरीज में दूंगा, तो बहुत सस्ती, जो तुमने कभी जीवन में इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज खरीदी नहीं होगी,
और यदि आपको लगता है कि मैं 100 रुपये ज़्यादा दे रहा हूं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज जो मैं आपको दूंगा वो क्रमबद्धता से पूरे व्याकरण के टेस्ट दूंगा, जितने भी बनेंगे प्रत्येक टॉपिक के सवाल दूंगा, प्रत्येक टॉपिक में से सवाल होगा और इतने सारे सवाल हल कराऊंगा कि आप कभी सोच नहीं सकते, कि कभी आप ये दिमाग में कचरा नहीं आ सकता कि इससे बाहर कोई सवाल आ सकता है, आने ही नहीं देंगे हम। वर्ग 1 की एक परीक्षा लगी अभी आपकी एमपी में, आपको बता देता हूं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। मैंने एक काव्य शास्त्र का वीडियो दे रखा है अपन के हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर, काव्य शास्त्र का वीडियो है। बाकी के साहित्य के बहुत सारे वीडियो है, बाकी मैंने आपको जो गद्य पद्य की रचनाएं उन पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं बहुत ही लेट जगह और चैनल पर काम करने लगा, ऑफलाइन में पढ़ाता था। लेकिन कितने सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया, कितने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया कि 2 महीने के अंदर 14,000 लोग मुझसे जुड़ गए। इसलिए आपको आज शुभकामना दे रहा हूं। 14,000 सब्सक्राइबर आज आपके हो गए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के सहयोग से हुए हैं। लेकिन सभी अब बात ये हुई कि इतने से दिनों में सब लोगों का लोड मुझ पर आ गया कि सर हमको कोर्स चाहिए, हमको टेस्ट सीरीज चाहिए, फला जगह की चाहिए, कभी एमपी की, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग फॉलो, पूरे भारत से मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको सबको एक जगह लेकर कैसे चलूँ, तो मैं आपको एक जगह लेकर के चलूँगा, लेकिन ऐसा लेकर चलूँगा कि जिसने भी एक बार पढ़ लिया वो कभी भूल नहीं पाएगा। ऐसी ट्रिकें भी बताऊँगा, ट्रिकें मैंने काफ़ी बताई है पहले भी, और ट्रिक ज़्यादा जहाँ पर काम आएगी वहाँ पर ट्रिक, नहीं तो पूरा विस्तृत और फिर शॉर्ट, उसका विस्तृत उसका शॉर्ट। आपने तरीका देख लिया होगा मेरा, हर जगह पर बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं, तो ये आपने देख लिया होगा। अच्छा, कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, वर्ग 1 की जो परीक्षा लगी है उसको आप मिला के देख लो। मेरा आदिकाल में से, भक्ति काल और रीति काल में से जो सवाल आए हैं, अगर एक भी सवाल बाहर हो तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, मैं चैनल पर पढ़ाना बंद कर दूंगा। पूरे वर्ग 1 का जितने भी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से सवाल पूछे गए पूरे उसी से है। मैं अभी आज स्क्रीनशॉट लेके भी आपको दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, प्रत्येक वीडियो को मुझे देखना पड़ेगा। और मैंने एक काव्य शास्त्र का वीडियो दिया है, तो काव्य शास्त्र के वीडियो से 5 सवाल, उसमें से एक ही वीडियो में 5 सवाल आए हैं, मिला के देख लो। अब ये तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, झूठ तो इसमें, वो तो आपके सामने पड़े हैं। यानी आपको पूरा फॉलो एकदम इस तरीके से। तो वर्ग 2 पर अपन बहुत जल्दी ही काम करेंगे, इतनी मजबूती से उसकी टेस्ट सीरीज लाएंगे अपन। और टीजीटी पीजीटी यूपी की मैं आज ही विश्वास दिला रहा हूं, इतना सारा कचरा कभी नहीं पढ़ना है। आपको पता है अभी एमपी की वर्ग 1 की परीक्षा लगी है, लोग अंदर घुस रहे हैं, परिभाषा रटा रहे हैं, पता नहीं जान क्या क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान कर दिए स्टूडेंटों को, पढ़ रहे और सवाल देखो आप ऊपर ऊपर से मोटे मोटे से आए। जो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूं ऐसे सवाल ऊपर से उठा के, अरे जब इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है, क्या अंदर से सवाल देगा वो? कभी नहीं। जिसका सिलेबस बड़ा है कभी अंदर से सवाल नहीं आते हैं, 2-5 सवाल होते हैं पूरे पेपर में ऐसे। इसलिए घूमना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा पेपर के हिसाब से आपको। टीजीटी पीजीटी का देखना, आप पढ़ रहे हो ना, मुझे पता है सर पिछला पेपर देखो बहुत कठिन आया ना, पहले आ गया सो आ गया, अब क्या पेपर आएगा आप देखना। मैं आज भी बोल रहा हूं, आपसे पीछे भी बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और देख लेना, आपको मैं पूरे एक एक प्रश्न गिना दूंगा। मैंने केवल हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के 4-5 वीडियो डाले हैं, उनमें से पूरे सवाल मिला के देख लो पूरा पेपर, और पेपर आने वाला है 1-2 दिन में, फिर मिला के देख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर आ जाए ना आपका, तब मैं मिला के बता दूं। तो अब मैंने जितनी बातें बतानी थी वो बता दी, बहुत जल्दी ही मैं आपको लेकर आ रहा हूं ये सीरीज, तैयार रहना साथियों। आपको मैं अगली जो क्लास होगी उसमें आपको मैं बहुत शानदार तरीके से और सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा। कितना बच रहा टाइम? तो देखिए मैं आपको अगली जो संधि है, जैसे वृद्धि संधि है, इसमें आपको वृद्धि स्वर संधि के बारे में भी बताऊंगा। वृद्धि स्वर संधि में हमारा कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा रहता है, उस कन्फ्यूजन को मैं मिटाऊंगा आपको। कैसे? वृद्धि स्वर होते हैं हमारे पास में आई और औ होते हैं, ये 2 वृद्धि स्वर होते हैं। आई की मात्रा 2 होती है, औ की मात्रा भी 2 होती है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ जब हमारे सामने इस तरीके के उदाहरण आते हैं, जैसे मतई का आया ये है ना, और जैसे आपके सामने मानशोधन आया ये मानशोधन, तो हमारे सामने जब ये उदाहरण आते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता इन उदाहरणों में कि ए छोटा कहाँ आएगा और बड़ा कहाँ आएगा।
ये तो सब दुनिया जानती है कि साहब दो मात्रा आएगी, हमको पता है दो मात्रा जहां आएगी जहां वृद्धि होगी, ये बात हम सब जानते हैं। अब देखो वृद्धि संधि में आपको वो विकल्प नंबर दे देगा कि आपको मत दे देगा और एक जगह पर एक के दे देगा ये, और दूसरे विकल्प में आपको दे देगा मत और एक दे देगा एक के। अब हमारे दिमाग में ये चलेगी कि बताओ ये दोनों में से कौन सा सही है। इन दोनों में से हम उत्तर को निश्चित नहीं कर पाएंगे। जैसे हम दे देंगे मांस और एक जगह पर हम दे देंगे ओदन, ओदन दे देंगे, और एक जगह पे हम दे देंगे मांस और फिर एक जगह पे दे देंगे औदन, हमको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, और ऐसी ट्रिक बता दूंगा अगर जीवन में अगर एक भी सवाल गलत करें ना आप, तो इस बात का मेरा वादा, तुम्हारे जचन जो लिख देना आप कमेंट में। ऐसी ट्रिक बता दूंगा, कभी जीवन में इस तरीके के उदाहरण आपको कहाँ ओ छोटा करना, कहाँ बड़ा करना, कहाँ पर ये वाला एक लिखना, कहाँ पर ये लिखना, ये मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास में। इस चीज को यदि चाहते हैं आप तो बताना, मुझे जरूर बताना, है ना। जैसे आपको सामने सवाल पूछ लिया जलौक, ये सवाल आ गया आपके सामने जलौक, ये सवाल आपके सामने जलौक आ गया, या आपके सामने आ गया भावउदात्त, भावउदात्त ये आ गया। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर तो ओ करे कहाँ पर औ करे। जैसे मैंने कहा ये आपको दे दिया जल, ये आपको दे दिया जल, और एक जगह पर दे दिया आपको ओख, और एक जगह पे आपको बी में दे दिया क्या, बताओ क्या दे दिया, ये दे दिया जल और ये दे दिया औक। ये इस तरीके का देगा, फिर हमारा कंफ्यूज दिमाग में। जैसे आपको ए में यहां पर देगा भाव और ये देगा आपको ओदात्य, ओदात्य है ना, और जैसे बी में आपको देगा भाव और ये देगा आपको औदात्य। अब हमारा कन्फर्म तो यही नहीं हो रहा ना, कहां पर छोटा ओ करूं कहां पर बड़ा करूं, ये कंफ्यूजन मिटाना है। तो लिखना अगली क्लास में, मिलूंगा अगली क्लास में, और ये चारों सवालों के जवाब देने आपको कमेंट बॉक्स में। आज यहीं तक के लिए पढ़ाऊंगा। कैसी रही क्लास, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया आपने इंतजार किया इसके लिए, थैंक यू सो मच।